सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग का 25वें और 26वें श्लोक तक हम लोगों ने कवर किया था। मैं ये दो श्लोक रिपीट करता हूँ, उनको शॉर्ट में हमने कहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था वो बताऊंगा और फिर हम आगे जाएंगे। तो श्लोक नंबर 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अ, ये डिस्कस किया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मैनेजमेंट के दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला ये प्रिंसिपल बताते हैं कि जैसे सख्त व्यक्ति, सख्त मतलब जो अटैच्ड व्यक्ति रहता है, जो सुबह से रात तक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते रहता है, जो अनअटैच्ड व्यक्ति है
उसको काम करने का तरीका एक अटैच्ड व्यक्ति की तरह ही रखना चाहिए, पर उसका जो गोल रहता है, जिस चीज के लिए वो काम कर रहा है, वो एक हायर आइडियल के लिए, लोक संग्रह के लिए उसको काम करना चाहिए और सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। फिर इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये सुनने के बाद शायद अर्जुन को ऐसे लगा होगा कि अभी जब वो अपने राज्य में जाएगा और लोगों को काम कैसे करना है ये बताएगा, तो वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लगा होगा कि वो हो सकता है जाकर के सब लोगों को, जो काम कर रहे हैं उनको बोलेगा, उनको कहेंगे कि आप इस तरीके से काम ना करें, जो भी काम करना है वो लोक संग्रह की दृष्टि से करें। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति यदि कोई काम कर रहा है, चाहे वो गलत काम कर रहा हो, उसको यदि आप ऐसे बोलते हैं कि ये काम छोड़ करके सही तरीके से काम करना शुरू करो और पहला काम छोड़ दो, तो ऐसी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि वो गलत काम करना तो छोड़ देगा, पर दूसरे तरीके का काम कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा, जिसको हम लोगों ने बोला था कि इसको स्टार्टिंग ट्रबल। जैसे मैंने मान लीजिए मैं गलत तरीके से पैसा कमा रहा हूँ, तो जो चेंज करना है वो चेंज धीरे धीरे ही हो सकता है। ऐसे नहीं होगा कि मैं एक दिन में ही सब गलत तरीके छोड़ करके सही तरीके के ऊपर आ जाऊं। ये यदि हो भी गया तो ये बहुत जल्दी इसमें चेंज आ जाएगा। तो इसी डिस्कशन को आगे लेकर के जाते हुए भगवान श्री कृष्ण अब आगे के जो श्लोक हैं वो उसमें रीजनिंग देते हैं कि क्यों तुमको जो लोग किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो गलत एटीट्यूड से काम कर रहे होंगे, तुमको क्यों उनकी एटीट्यूड में सडन चेंज नहीं लाना चाहिए। इसके ऊपर आज हम श्लोक नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणै सर्वाणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि, और सब अपने गुणों के वश में हैं, सब लोग अपनी वासनाओं के वश में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको यदि तुम एक सेकंड में बोलोगे कि ये काम मत करो, ये दूसरा काम करो, तो ये संभव नहीं होगा। आपने ज्यादातर टाइम नेचर में और बाकी के सब जगह देखा होगा, जो भी चेंजेस नेचर में होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, एक जब छोटा बीज रहता है उसे आप मट्टी में डालते हैं, मट्टी में डाल करके वो कुछ दिनों के बाद अपनी ऊपर की परत छोड़ता है। उसके बाद उसमें से एक छोटा सा अ, अंकुर निकलता है, जो धीरे से पौधे में बदलता है, और लंबे अंतराल के बाद ये पौधा धीरे धीरे एक वृक्ष में बदलता है। हम कितना भी चाहें कि एक छोटा सा पौधा एक ही दिन में यदि वृक्ष बन जाए, तो ये संभव नहीं है। एक ही दिन में जो हमको उसको जन्म भर का खाद पानी देना है, यदि वो भी हम उसको एक ही दिन में दे देते हैं, तो भी वो पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बन सकता। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अ, जो एक अंडा रहता है,
किसी पक्षी का अंडा, उसमें से जब पक्षी बाहर आ रहा होता है, तो अगर आप ऐसा चाहें कि पक्षी को बाहर आने के लिए आराम देना है और आप बाहर अंडे की परत फोड़ देते हैं, तो उसके जो विंग्स में, उसके जो पंखों में जो कैपेसिटी आनी चाहिए जिससे वो लंबी उड़ान भर सकता है, वो कैपेसिटी नहीं आती और हम जनरली उसको वीक बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी आइडिया से अर्जुन को बोलते हैं कि सब लोग अपनी प्रकृति के वश में काम कर रहे हैं और सबके अपने अपने गुण और दोष हैं, किसी का राजसिक, किसी का तामसिक, किसी का सात्विक। और इनमें यदि हम जल्दी से चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो ये चेंज इफेक्टिव नहीं होगा। साधारणतया मनुष्य जो व्यक्ति है वो एवोल्यूशन से ग्रो करता है, रेवोल्यूशन से नहीं। रेवोल्यूशन मतलब जैसे अ, हमने कोई चीज सडनली चेंज कर दी। तो रेवोल्यूशन में यदि आप कोई चीज चेंज करते हैं तो वो कुछ टाइम तक, जैसे एक कंट्री यदि किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा कर ले और उसकी गवर्नमेंट को हटा दे, तो ये जो कब्जा करने की प्रक्रिया है ये कुछ दिन तक चल पाएगी, पर कुछ दिनों के बाद उस देश के लोग भी जो नई सरकार है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अवश्य प्रयत्न करेंगे। तो लाइफ में आपने यदि ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी जो प्रोसेस है जो ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए है, वो एक धीरे होने वाला प्रोसेस है। अगर हवा धीरे चलती है तो वो आपको अच्छी चल लगती है, यदि हवा बहुत तेज चलने लगती है तो आपको उससे दिक्कत होती है। यदि समुद्र की लहरें धीरे चल रही हैं तो वो आपको अच्छी लगती हैं। यदि समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं तो उसको सुनामी बोलते हैं और वो सब लोगों के लिए विनाशकारी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी तुम चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में, वो चेंज एक विनाशकारी चेंज नहीं होना चाहिए। वो एक क्रिएटिव, एक ऐसा चेंज होना चाहिए जिससे तुम व्यक्ति को धीरे धीरे चेंज करो और उसका उसमें उत्थान हो, ना कि उसका पतन हो। नेक्स्ट लाइन में, इसी श्लोक की नेक्स्ट लाइन कहती है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आपने कई बार ये देखा होगा कि सब लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा और ट्रेन में ट्रैवल करते हुए कई बार जब ट्रेन कहीं पे रुक जाती है तो कुछ बच्चे रहते हैं जो अंदर से ट्रेन को धक्का देने की कोशिश करते हैं। और यदि माता पिता भी उनके साथ ट्रेन में बैठे होंगे तो माता पिता भी उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, तुम अंदर से ट्रेन को धक्का दो और ट्रेन आगे शुरू हो जाएगी। कुछ समय धक्का देने के बाद जब ट्रेन का स्टेशन से निकलने का समय हो जाता है तो ट्रेन शुरू हो जाती है और उस छोटे बच्चे को ऐसे लगता है कि उसके धक्के के कारण ट्रेन आगे बढ़ गई है। तो ये सेम चीज भगवान श्री कृष्ण इसमें बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा काम किया और आपको यदि लगता है कि ये मैंने काम किया है, तो ये बिल्कुल उसी तरह हो गया कि आपने अंदर से जैसे ट्रेन को धक्का दिया और ट्रेन चलने लगी और आप बोलते हैं कि मेरे कारण ट्रेन चली। उसी तरह जब हम ये बोलते हैं कि जो भी हमने काम किया है, चाहे वो कुछ भी काम हो, और उसका क्रेडिट पूरा हम लेना चाहते हैं, तो ये सेम बात हो जाती है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके गुणों के कारण, आपके वासनाओं के कारण कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको किसी, सब लोगों को दान देने की बहुत आदत है और दान देने के बाद यदि आप उसका क्रेडिट लेते हैं कि मैं बहुत एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सबके लिए एक बहुत बड़ा दानवीर है, तो ये क्रेडिट लेना सही नहीं है।
आपकी जो आंतरिक वासना है, आपके जो आंतरिक संस्कार हैं, वो आपको दान देने के लिए अ, विवश कर रहे हैं। ये इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम ये जो युद्ध कर रहे हो, ये युद्ध करने में तुम अपनी आंतरिक जो क्षत्रिय वासना है, जिस वासना से तुमने जन्म लिया है, जिसमें तुमको युद्ध करना सिखाया है, इन वासनाओं को खत्म करने के लिए तुमको ये युद्ध करना जरूरी है। ना कि उसके लिए तुमको क्रेडिट लेना चाहिए कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। ना तो क्रेडिट, ना तो डिस्क्रेडिट। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि जो भी काम चल रहा है, जो भी अच्छा काम चल रहा है, वो मेरे कारण चल रहा है, और जो भी खराब काम चल रहा है वो किसी दूसरे के कारण चल रहा है, ये दोनों चीजें गलत हैं। आप अपनी वासनाओं के वश में आकर के काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो वासनाएं हैं वो अंदर एक टेप रिकॉर्डर की तरह हैं जो प्ले होते जा रही हैं। हम कुछ समय उनको पॉज कर सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं होगा कि आप उनको कंप्लीटली रोक पाएं। और यदि जो भी हमारे आंतरिक संस्कार हैं उनसे हमको यदि यश मिल रहा है और हम उस यश का क्रेडिट अपने लिए लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति विमूढ़ आत्मा होते हैं। विमूढ़ आत्मा, जब संस्कृत में ये शब्द वि यूज किया जाता है, उसका मतलब स्पेशल, मतलब ये इन लोगों को मूर्खता में एक स्पेशल डिग्री मिली हुई है, जो ऐसे बोलते हैं कि मैंने अगर ये काम किया है, कोई काम आपके थ्रू यदि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको ये बोलना कि ये काम का क्रेडिट पूरा मेरा है, ये मूर्खों जैसी बात है। नॉर्मल चीज में भी यदि आप अगर इन संस्कार की बात छोड़ दें, इन आंतरिक टेंडेंसीज की बात छोड़ दें, कोई भी काम सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजों का जरूरत होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी हम ये यूट्यूब पर जो सेशन कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए ये सेशन बहुत अच्छा होता है और ये इसका क्रेडिट बोलने वाला अपने लिए रख लेता है, तो ये हम एक पूरे चेन का पार्ट हैं। बोलने वाला एक छोटा सा पार्ट है, किसी ने तो कंप्यूटर बनाया है, किसी ने यूट्यूब बनाया है, किसी ने इंटरनेट बनाया है, किसी ने साउंड सिस्टम बनाया है। तो सब लोग ने अपना अपना छोटा कंट्रीब्यूशन किया है, और इस कंट्रीब्यूशन के कारण ये पॉसिबल हो रहा है। तो यदि आप दूसरी दृष्टि से भी देखें, जैसे हम लोगों ने पहले श्लोक में कहा था कि सब लोग, पूरे नेचर में सब लोग यज्ञ की भावना से काम कर रहे हैं, इसीलिए किसी एक व्यक्ति को यज्ञ सफल होता है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। और दूसरे एंड पे ये भी हम देखते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी आंतरिक संस्कारों के द्वारा काम कर रहे हैं। तो इसमें क्रेडिट या डिसक्रेडिट लेने की कोई भी बात नहीं आती है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रीजनिंग देते हुए ये बोलते हैं कि सब लोग अपने प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं, और दूसरे, जो व्यक्ति किसी काम के लिए सिर्फ अपने लिए क्रेडिट रख लेता है, वो एक विमूढ़ आत्मा है, वो एक महामूर्ख है, जिसको ये पता नहीं है कि ये वो जो काम कर रहा है वो अपनी वासनाओं के अधीन होकर के काम कर रहा है। तो ये क्रेडिट उसको अकेले को लेने के लिए ये सही बात नहीं है। तो इसके आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं जो तत्ववित्त, तत्ववित्त मतलब जो जानकार है। तो ये श्लोक पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति अ, मूड रहे होते हैं कि वो हरदम सोचते हैं कि जो कुछ ये काम मैं कर रहा हूं ये मेरे कारण हो रहा है। स्पेसिफिकली जो अच्छा काम हो रहा है
वो सब मेरे कारण हो रहा है। पर जो तत्ववित्त व्यक्ति रहता है, तत्ववित्त मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, उसको ये पता रहता है कि ये जो कुछ भी काम हो रहा है, ये सब चीज गुण और कर्म मेरी आंतरिक वासनाओं का, और बाहर वही आंतरिक वासनाएं मेरे कर्म में, मेरे मन में एक डिजायर की तरह आती हैं, इंटेलेक्ट की तरह आती हैं, और बाहर के शरीर में कार्य की तरह आती हैं। तो मुझे इसमें कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका संधि विच्छेद ऐसा है: तत्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मतलब एक तरफ प्रकृति आपके अंदर कार्य करते हुए बाहर की प्रकृति से एक खेल कर रही है, और इस खेल में यदि आपको ऐसे लगता है कि आप करने वाले हैं तो आप मूर्ख हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अ, मान लीजिए आप एक पिक्चर देखने जाते हैं, और पिक्चर देखते समय पिक्चर में एक ऐसा सीन आता है जिसमें एक नाव जा रही है, और नाव किसी नदी के बीच में जाकर के पलट जाती है। तो ये आप कैसे इजीली बाहर बैठ करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि उस नाव में आप डूब नहीं रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि उस नाव में मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप एक इन्वॉल्व पर्सन हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आपको कुछ करना चाहिए। सिमिलरली, जब ये हमारे गुणों के कारण ये जो बाहर खेल चल रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति हमारे अंदर मान लीजिए आंखों में आंख की तरह बैठी है, और बाहर की जगह पर जो प्रकृति है वो इमेजेस की तरह बैठी है। प्रकृति हमारे शरीर में मान लीजिए कान की तरह बैठी है, और प्रकृति बाहर के जगह पर साउंड की तरह, जो बाहर से जो आवाजें आ रही हैं, वो प्रकृति का ही एक रूप है। और हमको ऐसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, हम कर रहे हैं। तो जो तत्ववित्त व्यक्ति रहता है, जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो हरदम इसको ये पता रहता है कि जो भी कार्य हो रहा है ये प्रकृति के वश में होकर के वो भी कार्य कर रहा है, और बाहर के लोग भी उसी वश में होकर के कार्य कर रहे हैं। तो इसमें वो बहुत ज्यादा अपने को इन्वॉल्व नहीं करता। कई बार आपने छोटे बच्चों को लड़ाई करते हुए देखा होगा। तो छोटे बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो कई बार उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो आकर के लड़ने लगते हैं, जिससे लड़ाई हुई है उनके माता पिता से पेरेंट्स लड़ने लगते हैं। पर आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो लड़ने के बाद कुछ समय के बाद एक दूसरे के साथ दोस्त भी बन जाते हैं, और हम लोग वो लड़ाई लेकर के लंबे समय तक रहते हैं। तो जिस तरह छोटे बच्चे एक समय पर लड़ रहे होते हैं, दूसरे समय दोस्ती कर लेते हैं, उसी तरह हमारे जो गुण हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, ये बाहर की एनवायरनमेंट के साथ कभी वो साथ में काम कर रहे हैं, कभी वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और हम लोग इन वासनाओं के एक ऑब्जर्वर होने चाहिए। ऑब्जर्वर मतलब हम एक दृष्टा होने चाहिए। पर कई बार ये जब कार्य हो रहा होता है तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम ही वो चीज हैं, हम उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और इसी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो तत्ववित्त व्यक्ति रहता है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता है, जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, उसको ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये गुण और कर्म, इन दोनों का खेल चल रहा है, और वो एक अनंत रूप, एक आत्मा का स्वरूप है जिसके कारण ये खेल पॉसिबल है। जैसे इसमें यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यदि गाड़ी चल रही हो, तो गाड़ी का चलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गाड़ी में पेट्रोल है। पर यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है
तो क्या आप ऐसे बोलते हैं क्या कि पेट्रोल को जेल भेजना चाहिए? अगर पेट्रोल नहीं होता तो गाड़ी चलती ही नहीं, ना वो तेज चल पाती ना वो एक्सीडेंट कर पाती। पर गाड़ी के चलने का जो रीजन है वो पेट्रोल है। सिमिलरली ये गुणों का, पूरे जगत में जो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो गुण और कर्म का जो खेल चल रहा है ये इसीलिए है क्योंकि हम एक आत्मा के रूप में प्रेजेंट हैं। पर अगर कुछ भी हो रहा है तो आत्मा उसमें एक इन्वॉल्व पर्सन नहीं रहती, वो एक ऑब्जर्वर की तरह इस पूरे खेल को देख रही है। जैसे जब दो छोटे बच्चे लड़ रहे हैं तो पेरेंट्स का ये होना चाहिए कि लड़ाई तो उन लोगों की है, वो लोग अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो उसमें हम लोगों को जैसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वैसे ही ये पूरे गुणों का खेल प्रकृति में चल रहा है। और इस गुणों के खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी यश होता है, कभी अपयश होता है। ये सब चीजें आते और जाते रहेंगी। पर जिस स्क्रीन पे, जिस धरातल पे ये पूरा खेल चल रहा है, वो धरातल हमारा धरातल है। हम वो चेतना है जिसके कारण ये पूरा खेल चल रहा है। तो हमको एक अनइन्वॉल्व पर्सन की तरह ये सब चीजें देखनी चाहिए। जो तत्वविद व्यक्ति रहता है, जो एक ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो इस तरीके से देखता है। और जो एक विमूढ़ आत्मा रहता है, जो हमने पहले श्लोक में देखा है, वो अहंकार, ये अहम की भावना, कोई अगर अच्छी चीज हो रही है तो वो मेरे कारण हो रही है, और कोई चीज यदि खराब हो रही है तो वो किसी दूसरे के कारण हो रही है, ऐसा एक विमूढ़ व्यक्ति करता है। इस श्लोक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि आपको जिस भी परिस्थिति में इस जगत में रखा गया है, वो आपकी वासना पर्गेशन के लिए, मतलब वासनाओं को खत्म करने के लिए आपको इस जगत में जो भी परिस्थिति में रखा गया है, हो सकता है आप अमीर हो सकता है आप गरीब हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो सकता है आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त ना हो सकता है आपके बहुत अच्छे दोस्त हों। ये सब चीज जो चुनी गई है, वो आपने अपनी वासनाओं के हिसाब से अपना बाहरी एनवायरनमेंट चूज किया है। ऐसा नहीं है कि बाहरी एनवायरनमेंट आपकी वासनाओं के हिसाब से नहीं है। तो जो कुछ भी आपको मिला है वो आपने अपने संस्कारों का व्यय करने के लिए, अपनी आंतरिक वासनाओं को खत्म करने के लिए आपने ये एक एनवायरनमेंट चुना हुआ है। तो जिस भी परिस्थिति में है, जैसे अर्जुन की परिस्थिति थी कि उसको युद्ध करना था और उसको आगे की जो सेना थी उसको हराना था, तो ये भी परिस्थिति उसकी वासनाओं के हिसाब से उसके पास आई है। इन शॉर्ट, जो भी हमारे पास, हमारे आसपास जो भी प्रकृति ने निर्माण किया है, वो वही है जो हमारे लिए स्पेसिफिकली हमारी वासनाओं के हिसाब से बनाया गया है। तो इसका इनडायरेक्ट इंडिकेशन ये भी होता है कि यदि मान लीजिए आपके साइड में ऐसे लोग हैं जो आपको हरदम घृणा करते रहते हैं, तो अंदर कुछ ऐसा है जो ऐसे व्यक्ति आपके पास खींचे चले आते हैं। तो यदि आपको बाहरी एनवायरनमेंट को चेंज करना है, तो अपने आंतरिक एनवायरनमेंट को जब तक चेंज नहीं करेंगे, तब तक बाहरी एनवायरनमेंट कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसके नेक्स्ट श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि एक व्यक्ति वो रहता है जिसको ये पता चल जाता है कि जो भी बाहर प्रकृति में खेल चल रहा है, ये गुण और कर्मों का खेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जो भी चेंज लाना है वो इमीडिएटली मत लाओ। तो चेंज कैसे लाना है, इसमें उन्होंने नेक्स्ट श्लोक बोला है, श्लोक नंबर 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः
सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। इसका संधि विच्छेद ऐसा है, प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते, सज्जन्ते मतलब अटैच होना, सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नविद मंदान कृत्स्नवित न विचालये। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा, जो व्यक्ति इस प्रकृति में और गुणों में मूर्खों की तरह काम कर रहे हैं, मतलब अटैच होकर के काम कर रहे हैं, अहंकार वश काम कर रहे हैं। सज्जनते गुण कर्मसु, सज्जनते मतलब वो बाहर की प्रकृति से आइदर वो अटैच हो जाते हैं कि अपने बहुत स्ट्रांग उनके लाइक्स होते हैं या बहुत स्ट्रांग उनके डिसलाइक्स होते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान। अकृत्स्न मतलब वो, तान मतलब वो लोग जो अकृत्स्न है, जिनको कुछ विशेष समझ में नहीं आता है, जो मंद बुद्धि के हैं, मंदान कृत्स्नविन न विचालयेत। कृत्स्नविन मतलब जिस व्यक्ति को जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसको इन ऐसे लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए किसी को ध्यान करना सिखाना चाहते हैं और वो 24 घंटे सोने वाला व्यक्ति है, बहुत आलसी व्यक्ति है, और सडनली आप उसको चाहते हैं कि दूसरे दिन से वो ध्यान करना शुरू कर दे, तो ये संभव नहीं होगा। ये उसी तरह हो गया है कि पहले एक जो कली थी, पहले दिन आपको दूसरे दिन उसको फूल बनाना है, तो इसीलिए जल्दी से जा करके उसकी पंखुड़ियां खोल दो। तो ये चेंज पॉसिबल नहीं होगा। जो लोग प्रकृति के गुणों में सम्मूढ़ मतलब मूढ़ों की तरह, मूर्खों की तरह अपने को उसमें अटैच होकर के देखते हैं और उसमें पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं, वो व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। और ऐसे मंद बुद्धि लोगों को आप यदि एकदम से चेंज करने के लिए बोलोगे तो ये चेंज संभव नहीं हो पाएगा। नॉर्मल लाइफ में इसका एप्लीकेशन ऐसा रहता है कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे बच्चों के पास सेल फोन है। अब सेल फोन लगभग होना सब लोगों के लिए लगभग जरूरी हो गया है, क्योंकि काम का तो बहुत है, पर उसके दुष्परिणाम भी बहुत है। यदि आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे सेल फोन पर लगे रहते हैं और आप उनको जाकर के एकदम से बोले कि ये सेल फोन से कोई फायदा नहीं है, आप इनको छोड़ दो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो ये चेंज अकृत्स्न व्यक्ति, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो प्रकृति और विषयों में सम्मूढ़ व्यक्ति है, उसे ये चेंज टॉलरेट नहीं होगा। तो यदि आपको उनको चेंज करना ही है तो पहले उनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल फोन के बहुत फायदे भी हो सकते हैं। 24 घंटा यूट्यूब देखने से अच्छा तुम एक कोई ऐसा चैनल देख सकते हो जिससे में भी तुम अपनी बुद्धि में कोई इजाफा कर सकते हो, कोई ऐसी चीज देख सकते हो, कोई एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हो जिससे तुम्हारी शरीर में कुछ इजाफा होगा। पर आपने यदि उनको एक ही दिन में बोल दिया कि मोबाइल फोन से सब हानि होती है और आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, तो ये काम नहीं आएगा। सिमिलरली जब हम किसी को ध्यान करने के लिए बोलते हैं तो आप एक तामसिक व्यक्ति को सडनली सात्विक जो चीज है उसमें आप नहीं ला सकते। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन है या एक बहुत आलसी व्यक्ति है, मान लीजिए वो बहुत तामसिक है, कोई काम नहीं करता, तो उसको पहले आपको तामसिक से ला करके कोई राजसिक चीज पर लाना चाहिए। कि तामसिक व्यक्ति है, कोई काम नहीं करता, तो दूसरे दिन से बोलो कि चलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक के ऊपर चलेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे, थोड़ा भागेंगे। फिर धीरे से उनको बोलते हैं कि अभी इतना भाग करके अब 2 मिनट हम आराम क्यों नहीं कर लेते हैं, फिर आंखें बंद करके देखो। पर आप यदि उस व्यक्ति को ऐसे बोलोगे कि तुम तो दिन भर सोते रहते हो, तुम कोई काम के नहीं हो,
और तुमको तो ध्यान करना चाहिए या तुमको किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये उन व्यक्तियों के लिए इतना सडन चेंज हो जाता है कि ये वो चेंज, यदि मान लीजिए आपके कहने में कुछ दिन के लिए ये चेंज मान भी लें, तो भी ये चेंज कोई लंबे समय तक रहने नहीं वाला है। इसमें फिर से जो पहला हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स में या एक्सटर्नल वर्ल्ड में या हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जो चेंज होता है वो, तो जो भी इंटरनल चेंज होता है वो ऑलवेज बहुत स्लो चेंज होता है। यदि आप ऐसा चाहेंगे कि जो भी चेंज करना है वो बहुत फास्ट हो जाए, तो ये चेंज मोस्टली यदि होता भी है तो ये कुछ समय के लिए ही होगा और उसके बाद ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति तत्वविद है, जिसको जानकारी है, उसको, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको अननेसेसरली सडन चेंज करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद अर्जुन के मन में स्वाभाविक सा फिर से एक सवाल आया होगा कि आप इतना सब बता रहे हैं, आपने ये भी बताया कि लोगों को सडन चेंज नहीं करना चाहिए, जैसी लोगों की टेंडेंसी है वैसे ही लोगों को धीरे धीरे मोल्ड करना चाहिए। तो भगवान, आप मुझे क्या एक बार फिर से बताओगे क्या कि मुझे काम कैसे करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने ऑल दो चैप्टर नंबर 2 में ये कई बार, मतलब हमने योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, फिर बहुत सारे ऐसे श्लोक सुने हैं कि डेक्सटेरिटी इन एक्शन, कर योग कर्मसु कौशलम। पर तभी भी अर्जुन हमारे जैसा है, जिसको एक बात बताई हुई बार बार बतानी पड़ती है, तो वो फिर से भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे क्या फिर से एक बार बताएंगे क्या कि काम कैसे करना चाहिए। ये एक बहुत फेमस श्लोक है चैप्टर नंबर 3 का। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को फिर से जब पूछते हैं कि मैं काम कैसे करूं, तो वो ये श्लोक बोलते हैं। तो हम लोगों ने लाइफ में अ, बहुत बार देखा होगा कि सक्सेस तो बहुत सारे लोगों को चाहिए रहता है, पर उसमें सक्सीड करने वाले लोग बहुत बहुत कम रहते हैं। आप यदि कॉमन सा एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए कोई जिम जाना शुरू करता है। जिम जाने वाले खास करके न्यू ईयर के दिन पर बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन करते हैं कि हम आज से जिम जाना शुरू करेंगे। पर कितने ऐसे लोग रहते हैं जो जिम जा करके अपने स्वास्थ्य में कोई चेंज लेकर के आ सकते हैं? बहुत गिने चुने लोग होते हैं। सिर्फ जिम की बात नहीं, आप कोई भी चीज देखें, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं कि आज से हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पर कितने लोग रहते हैं जो उस बिजनेस में कभी सक्सीड हो पाते हैं? बहुत कम लोग बिजनेस में सक्सीड हो पाते हैं। तो क्या इसमें प्रॉब्लम किसका है? क्या बिजनेस जो कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है? तो जब कोई भी व्यक्ति अ, कोई नया काम शुरू करता है, तो अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति वो नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें एक या दो व्यक्ति होंगे
जो इस काम में सफल हो पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो पहले श्लोकों में भी बता चुके हैं, वो बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः। वो बोलते हैं कि जो भी काम तुम कर रहे हो वो मुझको अर्पित करके काम करो। हमने कई बार देखा होगा कि जितना हमारा गोल हाई रहता है उतना ही हम काम के प्रति और जागरूक रहते हैं और उतनी ज्यादा लगन से हम काम करते हैं। पर सिर्फ एक गोल रखने से वो गोल हरदम सफल नहीं हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो जो भी हम काम करते हैं उसमें हमको असफलता मेजरली तीन कारणों से ही आ सकती है। पहला कारण ये रहता है कि हम कई बार पास्ट में अ, हम जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस शुरू करने के बाद आपका बिजनेस फेल हो गया। फिर आपने नया बिजनेस शुरू किया, वो भी फेल हो गया। तो जब आप अब तीसरा बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो आपके दिमाग में हरदम पहले दो बिजनेस की असफलता दिमाग में रहेगी, और ये असफलता आपने यदि कोई नया बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखी भी है, इस इच्छा को ये पास्ट जो है वो आपको हरदम आपकी एनर्जी को लीक करते रहेगा। तो जो यहाँ पे निराशी और निर्ममो, निराशी का अर्थ है कि जो हम फ्यूचर में हमारा ये बिजनेस हमने शुरू किया है तो क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इसके बारे में यदि हम सोच करके हमारा जो काम करने का जो इच्छा शक्ति है ये दुर्बल हो सकती है। दूसरा कारण जो जिससे हमको दुर्बलता काम में आ सकती है वो पास्ट के जो एक्शंस हैं, जो हमारे में भी असफलताएं हैं, उसके कारण हमको ऐसे लग सकता है कि हम इस बार सफल नहीं होंगे। और तीसरा वो बोलते हैं निराशी भूत्वा निर्ममो भूत्वा, और तीसरा युद्धस्व विगत ज्वर, कि हम काम करते हुए यदि एक शांत मन के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो भी हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से उसी बात को याद दिला रहे हैं कि तुम अभी युद्ध करना शुरू करो। तुम ये मत सोचो कि तुम आगे इस युद्ध में सफल होगे, तुम विफल होगे। तुम्हारा काम है अभी पूरा तन मन और धन से इस युद्ध में लग जाना। यदि तुम हर बार पिछले बार की चीजें सोचते रहोगे तो इस बार युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास जो मन की शक्ति है वो बराबर से शक्ति नहीं रहेगी और तुम ये युद्ध नहीं कर पाओगे। तो अ, कई बार आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे हमारा जो गोल है वो हायर गोल होने लगता है तो हमारी कमिटमेंट भी गोल के प्रति, कार्य के प्रति बढ़ने लगती है। कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है और वो किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जॉब के इंटरव्यू में कई बार उनसे पूछा जाता है कि क्या आपकी शादी हो गई है, क्या क्या मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। ये पूछने का एक ही तात्पर्य रहता है कि क्या उनको ये जानना है कि जो व्यक्ति यहाँ पे आया है वो क्या लंबे समय तक मेरे हमारी कंपनी में रह पाएगा क्या। जो बैचलर लोग रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज एक जॉब कल दूसरा जॉब परसों तीसरा जॉब। पर यदि सेम परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी शादी हो गई हो, जिसकी फैमिली हो गई हो, तो फिर उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द जॉब बढ़ जाती है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने एक फैमिली के लिए काम कर रहा है।
तो जितना हमारा गोल हायर हो जाता है, उतना हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स जॉब भी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली हम लोगों ने जो फ्यूचर की एंजाइटीज के बारे में बात की कि अ, काम जब हम करते हैं तो उस समय हमको गोल के बारे में 100% विचार करना चाहिए। पर एक बार जब हमारा काम शुरू हो जाता है, यदि हम 24 घंटे सिर्फ गोल के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, तो हम प्रेजेंट में नहीं हैं, हम फ्यूचर में हैं। और क्योंकि हम फ्यूचर में हैं, हम प्रेजेंट में हमारा जो 100% कंट्रीब्यूशन देना है वो हम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। तीसरा उन्होंने बोला है कि युद्धस्व विगत ज्वर। पहला उन्होंने बोला कि पास्ट की जो मेमोरीज हैं उसके कारण हम बराबर काम नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बोला फ्यूचर की, भविष्य की जो एंजाइटीज हैं उसके कारण हम काम नहीं कर पाते। और तीसरा जो रीजन बोला कि प्रेजेंट में हम यदि बहुत चंचल हैं, जैसे कई सारे लोग जब एग्जाम आंसर करने के लिए जाते हैं उनको सब चीजें आती रहती हैं, पर एग्जाम का पेपर जैसे ही सामने आता है वो घर आकर के बोलते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी। खास करके गणित के पेपर में ऐसे होता है, वो बोलते हैं कि सब आता था पर मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी। इसका मतलब जिस समय आपको काम करना था उस समय आपकी एंजाइटी एंजाइटी टू परफॉर्म इतनी ज्यादा थी कि आप वो काम सही से कर ही नहीं पाए। इसमें एक दूसरा शब्द भी आता है जिसे जिसे सन्य आध्यात्म चेतस बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतः, सन्न्यस्य मतलब मुझके मेरे पास अर्पण करो, और अध्यात्म चेतस तुम्हारा जो मन है वो आध्यात्मिक होने दो। तो हमने कई बार ये शब्द सुना होगा कि चेतस मतलब चाहत, चेतस मतलब मन, कि तुम्हारा मन आध्यात्मिक होने दो। कई बार हमने ये ऐसे देखा होगा कि कोई व्यक्ति रहते हैं जो धन धन के लाभ के लिए काम करते हैं, उनको धन चेतस बोलते हैं। या पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं। सिमिलरली जब ये बोलते हैं कि आध्यात्म चेतस मतलब हम जब कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या वो बड़े से बड़ा काम हो, क्या ये काम करने से मैं अपने गोल की तरफ, वो गोल आध्यात्मिक दृष्टि में ईश्वर हो सकता है, पर नॉर्मल दृष्टि में मान लीजिए कोई ईश्वर का यदि सोचना नहीं भी चाहता है, पर नॉर्मल लाइफ के बारे में सोच रहा है, उसका कोई हायर गोल है, क्या मुझे ये एक्टिविटी मेरे गोल के पास लेकर के जा रही है या मेरे गोल से दूर लेकर के जा रही है। जैसे मान लीजिए आपको एक ओलंपिक में आपको गोल्ड लाना है, तो आप जब खाना खा रहे हैं तो आपको एवरी टाइम दिमाग में आना चाहिए कि ये जो खाना खा रहा हूं उससे मैं डल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ऐसे तो नहीं मेरा खेल बिगड़ जाएगा। कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो भी हरदम गोल अपने साइट में रहना चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को कुछ खाने के चीज से एलर्जी रहती है, जैसे किसी को नट से एलर्जी रहती है, किसी को फिश से एलर्जी रहती है। तो जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनके दिमाग में हरदम ये ख्याल रहता है कि जो भी मैं खा रहा हूँ इससे मुझे कहीं एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। सिमिलरली हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे मन में सदैव रहना चाहिए कि क्या हम ईश्वर के पास जा रहे हैं या हम उससे दूर जा रहे हैं। अगर हम ईश्वर से पास जा रहे हैं उस कार्य से, तो हमको वो कार्य करना चाहिए। और यदि हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं तो हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। ईश्वर के पास या दूर मतलब आपका जो हायर गोल है उसके पास। आध्यात्मिक लोगों के लिए ईश्वर, पर नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड में यदि आपने कोई एक हायर गोल रखा है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपको सदैव सचेत रह करके काम करना चाहिए कि क्या आप अपने गोल के पास जा रहे हैं या आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। सबसे पहले हाईएस्ट गोल रखो। सिर्फ हाईएस्ट गोल रखने से कुछ होता नहीं है। जो पहले की मेमोरीज हैं, जो तुमको आगे काम करने में दिक्कत डाल रही हैं, वो भूलो। रिजल्ट एक बार सोचो क्या होना चाहिए, बार बार रिजल्ट के बारे में मत सोचो, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। और प्रेजेंट में जब काम कर रहे हो तो प्रेजेंट में ही रहो, कहीं और मत जाओ, बहुत एंजाइटी से काम मत करो। दैट इज द वे, द राइट वे टू वर्क। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि जो इस प्रकार से काम करते हैं उनके कार्य के रिजल्ट क्या होते हैं। ये सब चीजें चैप्टर नंबर 2 में अलग अलग विषय, अलग अलग श्लोकों में कवर हो चुकी हैं। पर चैप्टर 2 आप यदि देखेंगे तो एक ऐसा चैप्टर है कि चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 18 तक जो भी चीजें कवर करनी है वो चैप्टर नंबर 2 में छोटे छोटे हिंट्स दिए हुए हैं। चैप्टर 3 में उसको अब कर्म योग को इलेबोरेट कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के मन में ये सवाल है कि जो इस तरीके से कार्य करता है उसको क्या फायदा होगा। तो भगवान बोलते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम नानुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावान अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं, ये मे मतम मतलब ये मेरा मत है कि जो मेरी ये कही हुई बात, इस सत्य को लोग बिना डाउट किए श्रद्धा से सुनते हैं, उनको कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। फाइनली मतलब उनको मोक्ष मिलता है, ये वो बताना चाहते हैं। और दूसरे ही श्लोक में जो लोग इस चीज को नहीं सुनते और हर एक चीज में डाउट करते हैं, जो भी चीज बताई है इसमें ऐसा क्यों वैसा क्यों, कोई श्रद्धा नहीं है और हर एक चीज में डाउट करते हैं, उनका क्या होता है। तो ये श्लोक नंबर 32 में बोलते हैं, ये ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् तान विद्धि नष्टान चेतस। तो ऐसे लोग, ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांतान विद्धि नष्टान अचेतसः। तो जो लोग इस ज्ञान के ऊपर कंटिन्यूअसली डाउट करते रहते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, ये मतलब ये सिर्फ इस ज्ञान के बारे में नहीं है, आप वर्ल्डली चीज में भी देखें। यदि आपने कोई एक चीज डिसाइड कर ली कि ये करनी है और उसके ऊपर आप कंटिन्यूअस डाउट करते रहते हैं कि अब मुझे जिम जाना है, जिम जा करके मेरा बॉडी बनेगी कि नहीं, ये ट्रेनर अच्छा है कि नहीं, ये जिम अच्छा है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, मुझे ये ट्रेनिंग सही दे रहा है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ 24 घंटे अपने डाउट में अपनी बुद्धि का बुद्धि का नाश करते हैं और इन ऐसे व्यक्तियों को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन है जो अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि आप जो इतना सब ज्ञान दे रहे हो, ये इतना अच्छा ज्ञान है, तो लोग इसको फॉलो क्यों नहीं करते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी भी हेल्पलेसनेस इसमें बताते हैं। तो ये श्लोक नंबर 33 लास्ट श्लोक है और जो हम इसमें कवर करेंगे, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। तो बोलते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याः, मतलब जो लोग ज्ञानवान होते हैं वो लोग भी इस ज्ञान को फॉलो करने की
बहुत आशा रखते हैं, कई बार फॉलो भी करते हैं, पर फॉलो करते हुए भी बहुत बार ऐसे होता है कि ये इसको कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते। तो वो अपनी प्रकृति के अधीन आकर के इस ज्ञान को कई बार फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कॉमन एग्जाम्पल, हम लोगों ने ऐसे सोचा, कोई जो सिगरेट पीने वाला है उसे सिगरेट नहीं पीनी है। कुछ समय तक तो ये उसके दिमाग में रहता है कि सिगरेट नहीं पीनी है, पर किसी दिन उसके फ्रेंड सामने आ जाते हैं और फ्रेंड को देख करके वो फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देता है और फिर से अपनी पहले की आदतों में चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें भी अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर करते हैं और बोलते हैं कि ज्ञानवान जो व्यक्ति रहते हैं वो चेष्टा भी जब करते हैं कि ये चीज फॉलो करें, पर उनकी प्रकृति इतनी स्ट्रांग रहती है, उनकी वासनाएं इतनी स्ट्रांग रहती हैं कि फिर से उनको वो वापस अपने ही पुराने तरीकों में खींच लेती हैं। तो इनको निग्रह मतलब हम कैसे इनको कुछ बोलें कि ये फॉलो करो या ऐसे ना करो। तो इसका क्या ये मतलब होता है क्या कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है? नहीं। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति रहता है जो अपने घर पे आता है और उसका ऑफिस में दिन अच्छा नहीं रहता। तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे चाय दो और चाय में शक्कर डाल करके देना। पत्नी उसको चाय में शक्कर डाल करके देती है और उसको चाय पीने के लिए देती है। वो जैसे ही चाय पीता है तो उसको उसमें शक्कर नहीं आती, शक्कर टेस्ट नहीं आती और वो अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाने लगता है। पत्नी अंदर से बहुत शांत आवाज में बोलती है कि चाय के साथ एक चम्मच भी दिया हुआ है, चाय को घोलो। तो वो चाय को घोलता है और उसको स्वीटनेस आ जाती है। सिमिलरली, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं या हम कोई दूसरा भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, जब तक ये साधना हमारी अपनी नहीं हो जाती, मतलब जैसे चाय में शक्कर जब घुलती है तो वो चाय मीठी होती है। यदि आप शक्कर को घोलते नहीं हैं, यदि आप उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करते हैं, जो आपको ज्ञान दिया हुआ है उसके ऊपर मनन चिंतन करना मतलब चाय में शक्कर घोलने के बराबर है। यदि वो ज्ञान अकेला अलग थलग ही पड़ा रहता है, जैसे कुछ लोग सुबह ध्यान करते हैं, शाम को सफाई करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, पर नॉर्मल लाइफ के इंटरेक्शन में कभी भी ये सब चीजें उनके इंटरेक्शन में नहीं आती हैं। तो जब तक ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन नहीं किया जाता, तब तक वो आपकी प्रकृति को बदलने की शक्ति नहीं रखता। आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान भी हो सकता है, तभी भी जब तक उस ज्ञान के ऊपर मनन और चिंतन नहीं होता, तब तक वो ज्ञान आपका खुद का नहीं हो पाता और ऐसा ज्ञान कभी भी आप में चेंज नहीं ला सकता। इसीलिए हमने जो भगवत गीता के ध्यान श्लोक पढ़े थे, जो आज इस लेक्चर में भी पहले पढ़े हैं, उसमें हम बोलते हैं कि हम इस भगवत गीता का अनुसंधान करेंगे, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, हम इसके ऊपर मनन करेंगे, तो ही ये भगवत गीता अपने में कोई बदलाव लाने की शक्ति रखती है। तो आज जो इतने हम लोगों ने श्लोक नंबर 26 से 33 तक किए हैं, समय लगभग खत्म होने को आया है, तो हम शांति पाठ बोलेंगे और इस क्लास का समाप्ति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।